नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कविता यह दंतुरित मुस्कान, जो नागार्जुन द्वारा रचित है। यह कविता मुख्यतः वात्सल्य रस में लिखी गई है। कवि जो है दूध मुँहे बच्चे जिसके अभी दूध के दांत निकले होते हैं और उसकी मुस्कान बड़ी सुंदर लगती है, उसका वर्णन किया है। यहाँ पर एक पिता जब अपने बच्चे की पहली बार मुस्कान देखता है बहुत ही प्रसन्न होता है। कवि जो है पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहा है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जंजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कह रहा है, बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है, शिशु को संबोधित करते हुए कह रहा है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यह दूध वाले दांतों की मुस्कान बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इतनी खूबसूरत है कि यह मृतक में भी डाल देगी जान। यह इतनी खूबसूरत है कि यह मुर्दा में भी जान डाल देने वाली मुस्कान है। इसीलिए इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, इस बात का ध्यान देंगे। धूल धूसर तुम्हारे गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब को छोड़कर आज मेरी झोपड़ी में ही कमल खिल गया। जलजात का अर्थ कमल होता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही कमल खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारी इस मुस्कान से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी द्रवित हो जाता है, उसमें भी स्नेह आ जाता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राणों के स्पर्श से ही पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण हृदय वाला व्यक्ति भी, पत्थर दिल व्यक्ति भी पिघल जाता होगा, अर्थात उसमें भी स्नेह प्यार बरसने लगता है। वो भी तुम्हारी दंतुरित मुस्कान से बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इसके आगे देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि ने कहा कि तुम्हारे स्पर्श से ही, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे दंतुरित मुस्कान, तुम्हारे शरीर के स्पर्श से ही बांस हो या बबूल जिसमें कांटे होते हैं, जिसके फूल बहुत ही अच्छे नहीं होते, उससे भी तुम्हारे स्पर्श मात्र से जैसे शेफालिका के फूल झड़ने लगे। शेफालिका का फूल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर होता है, जो अक्सर वनों में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है। कवि ने ये बताया कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही बांस हो या बबूल, उसमें से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात सब में सुखद परिवर्तन आ जाते हैं। आपकी खूबसूरती। बच्चे को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है, कवि पिता का प्रतिनिधि है। मैंने पहले ही बताया, एक पिता अपने शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखता है तो इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो कहता है, तुम्हारे स्पर्श से भी, तुम्हारे स्पर्श से बांस या बबूल कोई भी हो, उसमें से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। फिर संबोधित करते हुए पिता कह रहा, देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, लगातार देखते ही रहोगे। अनिमेष का अर्थ होता है लगातार, मुझे लगातार देखते ही रहोगे, पहचान नहीं पा रहे हो। अरे क्या हुआ, थक गए हो, प्रश्न कर रहा है बार बार। चाक्षुष बिंब इसमें दिखाया गया है। चाक्षुष बिंब आपको, आप जानते हैं, यहाँ पर एक दूसरे को देखने और निरखने का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे कहते हैं चाक्षुष बिंब। तो यहाँ पर यह बताया गया कि क्या हुआ, थक गए हो, मैं आंखें फेर लूं, क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ अगर हम पहली बार एक दूसरे से परिचित नहीं हो सके, और वैसे भी
यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ आज माध्यम नहीं बनती, अर्थात हम लोगों के बीच में हमारा परिचय नहीं कराती, तो मैं तुमको नहीं जान पाता। एक माँ ही जो बाहर विदेश कमा रहा होता है, पिता जब आता है तो एक माँ ही उसके जो है बच्चे का परिचय कराती, कहती ये देखो तुम्हारा पुत्र है, देखो तुम्हारे पर ही गया है। ये तमाम बातें जो है माँ ही बताती है, तो पिता जो है समझ जाता हाँ मेरा पुत्र। इसीलिए उसने कहा क्या हुआ, पहली बार नहीं पहचान पाए तो क्या हुआ। और वैसे भी अगर तुम्हारी माँ हमारे बीच में माध्यम नहीं बनती, वो नहीं बताती, तो मैं क्या जान पाता। मैं न थकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, ये माँ ही तुम्हारी है जो हम लोगों के माध्यम बन करके हम लोगों के बीच का परिचय कराती है। अगर तू नहीं कराती वो परिचय, तो मैं इस खूबसूरत मुस्कान को कहाँ देख पाता, कहाँ नहीं रख पाता। फिर उसके आगे देखिए क्या कह रहा, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम और तुम्हारी माँ बहुत ही भाग्यशाली हैं। धन्य हो तुम और तुम्हारी माँ भी धन्य है, तुम दोनों भाग्यशाली हो कि एक दूसरे के साथ रहते हो। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, बहुत लंबे समय से मैं चिर प्रवास कर रहा हूँ, अर्थात मैं यहाँ से बहुत दूर रोजी रोटी के लिए मैं गया हुआ हूँ, मैं प्रवासी बना हूँ। मैं क्या हूँ, मैं इतर मैं अन्य और तुम अन्य। आप लोग भाग्यशाली हैं कि माँ बेटे दोनों साथ साथ रह रहे हैं। इसके अलावा इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो अतिथि हूँ। इसलिए शिशु अपने बच्चे को संबोधित करते हुए पिता कह रहा है कि इस अतिथि से, मैं तो मेहमान की तरह हूँ, तुम्हारा और मेरा कितना संपर्क ही रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, माँ की तो उंगलियां तुम्हें मधुपर्क कराती रही, पंचामृत का पान कराती रही, घी शक्कर शहद इत्यादि मिला करके जो उंगलियों से पान कराती है बच्चे को माँ। कवि उसको इंगित करते हुए कह रहा है कि पिता कह रहा है कि मेरा कितना तुम्हारा संपर्क ही रहा, तुमसे कितना मैं संपर्क में रहा, मैं तो अतिथि के समान हूँ। ये तो तुम्हारी माँ है जो बहुत भाग्यशाली है, उसकी ही उंगलियाँ तुम्हें मधुपर्क पान कराती रहीं। और देखते तुम इधर कनकी मार, बच्चा देखते देखते देख रहा है कि कोई बात कर रहा है, उधर तिरछी निगाहों से देख लेता है, पिता भी देखता है। और होती जब की आंखें चार, और जब पिता की और पुत्र की आंखें चार हो जाती है, अर्थात दोनों की आंखें जब मिल जाती है बच्चा, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। वो कनखी मारते मारे तिरछी निगाहों से जब पिता को देखता है और पिता भी देखने लग जाता है, दोनों की आंखें मिल जाती हैं, तो बच्चा जब हंस देता है खिलखिला करके और दूसरी ओर आंखें फेर लेता है। कभी कह रहा है तब पिता को वह खूबसूरती और ही अच्छी लगती है। इसीलिए उसने कहा तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मुझे और भी खूबसूरत लगने लगती। छविमान लगना, बहुत ही खूबसूरत लगना। इस कविता में देखेंगे काव्य सौंदर्य के रूप में वात्सल्य रस की कविता है। बच्चे के बारे में देखिए, बच्चे की खूबसूरती दिखाई गई है, श्रृंगार रस भी कर सकते हैं, लेकिन वात्सल्य रस की प्रधानता। खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखी गई, मुक्त छंद है। अलंकार में आपको पहले ही जो पंक्ति अब मैंने बताया था, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार के बाद अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर आया कि जैसा लगता है कि जैसे मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया हो, कमल तालाब की जगह मेरी झोपड़ी में ही कमल खिल गया हो, उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्तियाँ। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द आए हुए हैं जिसकी आवृत्ति हुई, तो अनुप्रास अलंकार। परस पाकर ही तुम्हारा जो है, देखिए इस पंक्ति में, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो ये है उत्प्रेक्षा की पंक्तियाँ, मुक्त छंद में लिखी गई कविता है। लक्षणा शब्द शक्ति आई हुई है, श्रृंगार रस माधुर्य गुण आया हुआ है। धन्यवाद।